Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher. Today we are going to start exercise of chapter number 5.1. What will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air at 1 bar to 200 dm cube at 30 degree Celsius? Okay, चलो पहले शांति से क्वेश्चन को रीड करो, क्या क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है वो क्लियर कर लो. ओके, देखो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर, राइट. किसके लिए प्रेशर चाहिए फाइंड आउट करना, तो आपको कॉम्प्रेस करना है 500 डीएम क्यूब एयर. ओके, जो कितने प्रेशर पे है, 1 बार प्रेशर पे. मतलब अगर आप देखो तो यहाँ प्रेशर दिया गया है P1 इज इक्वल टू 1 बार, और जब 1 बार प्रेशर है तब हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो 500 डीएम क्यूब जितना है. ओके, उसी वॉल्यूम को कॉम्प्रेस करना है मीन्स हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा. तो कितना प्रेशर होगा वो फाइंड आउट करना है. किसके लिए, जब आप वॉल्यूम को 500 से डिक्रीज करके कॉम्प्रेस करके 200 करते हो, मतलब यहाँ पे V2 हमारा है 200 डीएम क्यूब, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है. सो बाय द बॉयल्स लॉ, ओके, डायरेक्ट ही हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट. चलो अब यहाँ पे हमें P2 फाइंड आउट करना है, उसे सब्जेक्ट कर लो. सो यू विल गेट P1 V1 बाई V2. P1 की वैल्यू दी गई है 1, V1 की वैल्यू है 500 एंड V2 की वैल्यू है 200. ओके, उसे कैंसिल कर दो, देन यू विल गेट 2.5 बार, राइट. ये 2 0 0 कैंसिल आउट, 5/2 2.5 बार. मतलब कि आप जब प्रेशर इंक्रीज करोगे 1 बार से 2.5 बार, तब वॉल्यूम कंप्रेस होगा 500 से 200. मीन्स योर आंसर विल बी 2.5 बार. ओके, डू यू गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.2. क्या है क्वेश्चन में दिया गया, अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर. ओके, क्या बोला गया है कि 1.2 बार प्रेशर एंड 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किसी कंटेनर की कैपेसिटी 120 ml गैस को फिलअप करने की है. द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180. उसी गैस को हम 180 में ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, एट 35 डिग्री, मतलब यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, तो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, मीन्स के जब आप उसे 120 ml के कंटेनर में से 180 ml के कंटेनर में ट्रांसफर करते हो तो उसका उसका प्रेशर क्या हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो आंसर राइट है या रॉन्ग कहाँ से पता चल जाएगा, तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम कम है उससे बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीज होता है. ओके, मतलब आंसर आपका 1.2 बार से कम आना चाहिए, और टेम्परेचर दोनों फिक्स है, मतलब एट द कांस्टेंट टेम्परेचर जो लिख लेते हैं. तो P1 दिया गया है 1.2 बार. ओके, तब वॉल्यूम है 120 बार. नाउ यहाँ पे P2 हमें फाइंड आउट करना है, एंड कब, जब वॉल्यूम हो 180 ml और टेम्परेचर कांस्टेंट है. मीन्स वी हैव टू अगेन यूज बॉयल्स लॉ. ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट. चलो अब यहाँ से P2 फाइंड आउट करना है, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय V2. P1 की वैल्यू है 1.2 बार, V1 की वैल्यू है 120 ml डिवाइडेड बाय 120. If you simplify then you will get P2 is equal to 0.8 बार. आपको क्या मिलेगा, तो 0.8 बार. और ऑब्वियस है आपका आंसर राइट है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है,
ओके, सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा है मतलब प्रेशर कम होना है। ओके, तो आपका आंसर आएगा P2 इज इक्वल टू 0.8 बार। ओके, डू यू गेट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 5.3 एक्सरसाइज नंबर। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equal to nRT so that at a given temperature density of the gas is proportional to the gas pressure। ओके, हमें क्या करना है, तो PV इज इक्वल टू nRT जो हमारा फॉर्मूला है उसके ऊपर से ये डिराइव करना है कि जो डेंसिटी है वो प्रेशर के प्रोपोर्शन में है। ओके, चलो हम ले लेते हैं जो हमारा गिवन इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT गिवन है, उसी के ऊपर से डिराइव करना है ना। यहाँ पे कहीं भी आपको डेंसिटी नहीं नजर आ रही है, उसे आपको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। यू कैन सी दैट हियर यहाँ पे मोल है। ओके, चलो तो मोल इक्वल टू क्या होता है, तो मोल इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। ओके, तो मैंने मोल की वैल्यू रिप्लेस कर दी, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इनटू RT। ओके, हमें प्रेशर के रिलेटेड में चाहिए, मतलब के P को रहने देते हैं, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं M/V RT बाई M। देखो पहले हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस किया हुआ है, तो पहले हमने यहाँ पे ये यूज किया कौन सी फॉर्मूला को, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। ओके, यही होती है फॉर्मूला और उसी को हमने रिप्लेस कर दिया। देन n की जगह हमने M/M कैपिटल M लिख लिया। ओके, ना यहाँ पे आप देख रहे हो तो M/V है। ओके, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब मास बाय वॉल्यूम आपके पास है तो आप उसकी जगह पे डेंसिटी लिख सकते हो ना। P इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाई M हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रीड करो, तो सो दैट एट गिवन टेम्परेचर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस प्रेशर। ना सी, यहाँ पे R तो ऑलरेडी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। गिवन टेम्परेचर मतलब हम टेम्परेचर को भी एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ चेंज। वहां पे हम किस में, प्रेशर में कर सकते हैं चेंज, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं। गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। ये क्या है, कैपिटल M मतलब होता है मोलर मास, और मोलर मास किसी भी गैस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप गैस चेंज करते हो तो मोलर मास चेंज होगा, लेकिन गैस नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर गैस के लिए ही बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो 3 टर्म दिख रही है RT/M, ये सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जब हम किसी कांस्टेंट को निकाल देते हैं देन वी कैन राइट दैट लाइक दिस। ओके, यही तो हमें प्रूव करना था। सही है, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हम क्या हमें लिखना पड़ेगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ऊपर की जो ये पूरी टर्म है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि R और M तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर वेरिएबल कर सकता है। लेकिन गिवन कंडीशन हमें ये जो डिराइव करना है किसके लिए है, पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ओके, प्रेशर इंक्रीज करोगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे डेंसिटी डिक्रीज होगी। आई बात समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 5.4। क्या दिया गया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार इज द सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार। ओके, क्या बोला गया है, फिर से हम समझने की ट्राई करते हैं। तो कोई हमारे पास ऑक्साइड है। ओके, हमारे पास कोई ऑक्साइड है, उसकी डेंसिटी कब, जब उसका प्रेशर हो 2 बार, मतलब ऑक्साइड का प्रेशर जब 2 बार हो तब उसकी डेंसिटी कितनी है, तो सेम, किसके साथ सेम, तो नाइट्रोजन के साथ। कब, जब नाइट्रोजन 5 बार के ऊपर हो तब। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों गैस है। ऑक्साइड का जब हम प्रेशर करेंगे 2 बार
और उसकी जो डेंसिटी आएगी उतनी ही डेंसिटी नाइट्रोजन की होगी जब उसका प्रेशर होगा 5 बार. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड. ओके, हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है ऑक्साइड के लिए. चलो यहाँ पे देखो, तो पहले जो गिवन डेटा है वो दिख लेते हैं. प्रेशर थ्रू ऑक्साइड वो कितना है, तो 2 बार है. एंड प्रेशर थ्रू नाइट्रोजन गैस वो है 5 बार. ओके, हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट ऑक्साइड. एंड अगर मॉलिक्यूलर का मतलब ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो हमें नाइट्रोजन का भी चाहिए होगा. एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 28. ओके, चलो ग्राम पर मोल. अब मेरी बात समझो, यहाँ पे डेंसिटी सेम बताई गई है दोनों के लिए. ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो आप फिर से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के ऊपर से ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, लेकिन अगले ही न्यूमेरिकल में हमने ये डिराइव किया है तो मैं फिर से उसे डिराइव नहीं कर रही हूँ. वी विल यूज डायरेक्टली दिस इक्वेशन. ओके, हम इसी को यूज करेंगे डायरेक्टली. ये इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास है P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम. अब यहाँ पे डेंसिटी को सब्जेक्ट कर लेते हैं, देन इक्वेशन विल बी पी एम बाई आर टी. ओके, चलो फॉर द नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ दैट नाइट्रोजन. अब आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या बुलाया है, तो दोनों गैस के लिए सेम है, तो मतलब ये दोनों सेम रहेंगे ना. उसी तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, और उसके लिए भी आर तो सेम ही रहेगा और टेम्परेचर भी सेम दिया गया है. बट हमें क्या बोला गया है दूसरी चीज, तो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड. नाउ यू कैन रिप्लेस दैट टू बोथ वैल्यू. प्रेशर थ्रू नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय आर इंटू टी. ओके, इक्वल टू pressure of oxide into molar mass of oxide divided by R into T. Now you can see that यहाँ पे RT cancel out हो जाएगा. We have to find out the molar mass of oxide, तो उसे subject कर लो और rearrange कर लेते हैं formula. So we will get molar mass of oxide is equal to pressure through nitrogen into molar mass of nitrogen, division में आएगा हमारा प्रेशर थ्रू ऑक्साइड, जो कि सारी वैल्यू दी गई है. प्रेशर थ्रू नाइट्रोजन है 5, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है 28 और प्रेशर थ्रू ऑक्साइड है यहाँ पे 2. ओके, तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 70 ग्राम पर मोल. मतलब कि जो आपका ऑक्साइड है उसका मोलर मास कितना होगा, 70 ग्राम पर मोल होगा. ओके, आई बात समझ में. Now see the next question, exercise 5.5. Pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degree Celsius is found to be 2 bar. ओके, क्या बोला गया है कि कोई गैस A है उसका प्रेशर 2 बार है. ओके, when 2 और उसका मास कितना है, तो 1 ग्राम है. when 2 ग्राम ऑफ अनदर गैस B, ओके, कि 2 ग्राम गैस B क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क. मतलब कि क्या है, हमारे पास एक फ्लास्क है, उसके अंदर A था हमारे पास 1 ग्राम, और जब ओनली A प्रेजेंट है तब उसका प्रेशर था 2 बार. ओके, उसका प्रेशर कितना है, 2 बार. ना उसी कंटेनर में हमने A प्लस B कर दिया, 1 ग्राम A एंड 2 ग्राम B, तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 3 बार आ रहा है. ओके, फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर द प्रेशर बिकम्स 3 बार. ओके, प्रेशर कितना आ रहा है, 3 बार. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस. आई बात समझ में कि हमारे पास पहले कंटेनर में सिर्फ A था, उसके थ्रू जो प्रेशर है 2 बार है. फिर हमने 1 ग्राम A के साथ 2 ग्राम B ऐड किया, तब टोटल प्रेशर ये दोनों का मिक्सचर जो है उसका प्रेशर आ रहा है 3 बार. एंड वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द मोलर मास ऑफ A एंड B. ओके, चलो पहले जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है दिया गया, द मास ऑफ A
जो कि है 1 ग्राम। मास ऑफ बी वो है 2 ग्राम। प्रेशर थ्रू ए है 2 बार एंड पी टोटल वो कितना है 3 बार। आई बात समझ में? क्यों पी टोटल? क्योंकि ए और बी का हमने टोटल प्रेशर मेजर किया है। तो पी बी क्या हो जाएगा? पी बी इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी ए। ओके चलो, पी टोटल कितना है 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बार। प्रेशर थ्रू बी क्या आ जाएगा? 1 बार। नाउ हमें क्या करना है? तो दोनों के मोलर मास को कंपेयर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? तो हमारी फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आप लिखोगे पी ए, ओके, V इज इक्वल टू एन ए आर टी। क्यों ऐसा लिखा है मैंने? बिकॉज देखो वॉल्यूम फ्लास्क सेम है तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, R तो सेम ही है और टेम्परेचर हमें दिया गया है एट द 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर भी सेम है। ओके ना, दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। ओके ना, यहाँ पे मोलर मास की बात करनी है हमें, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन लाना है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे पी ए वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू आर टी, मास बाय मोलर मास। एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा? पी बी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी आर टी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ हो जाएगा पी ए वी और डिवीजन में आ जाएगा पी बी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए आर टी डिवाइडेड बाई एम ए एंड होल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे वी वी सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, आर टी सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। देन व्हाट यू विल गेट? पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? तो डब्ल्यू ए बाई एम ए एंड ये क्या हो जाएगा? एम बी बाई डब्ल्यू बी। जैसे ये डिवीजन के डिवीजन में है तो वो टर्म ऊपर चली जाएगी। नाउ सारी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। पी ए की वैल्यू है 2 बार, ओके, पी बी की वैल्यू है 1 बार। यहाँ पे देख लो आप, पी ए की 2 बार, पी बी की 1 बार। ओके, डब्ल्यू ए कितना है? तो 1 है। उसके लिए एम ए तो हमें रहने ही देना है क्योंकि रिलेशन उसी के साथ फाइंड आउट करना है। एम बी भी हमें वैसे के वैसे रहने देना है और डब्ल्यू बी हो जाएगा 2 ग्राम। ओके चलो, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये एम बी को सब्जेक्ट करो इक्वल टू ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, एम ए इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 एम ए। मतलब रिलेशन यहाँ पे क्या आएगा? तो मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू 4 मोलर मास ऑफ ए। यही हमें डिराइव करना था। आई बात समझ में? सिर्फ मैंने किया है तो ये 2 और एम ए को सिर्फ इक्वल टू के इस साइड लाई हूँ तो हमें मिल जाएगा एम बी इज इक्वल टू 4 एम ए। आई बात समझ में? यहाँ पे हमारे 5 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस numericals, then drop a message in a comment box, and thank you for watching this video.